नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज आप सभी के साथ बात करूंगा मोनोपोली स्टॉक्स के बारे में। देखिए, मोनोपोली स्टॉक्स का ना बाजार में एक अलग ही दबदबा होता है। सिंपल सी भाषा में बोले तो ये वो स्टॉक्स हैं जो कि अपने मार्केट को लीड करते हैं। देखिए, वैसे तो मोनोपोली स्टॉक्स बहुत सारे मिलेंगे, आपको किसी से पूछ लो 1000 मोनोपोली बता देगा, क्योंकि मोनोपोली डिवाइड होता है 3 कैटेगरी में। कौन कौन सी कैटेगरी है 3? पहला होता है प्रॉपर मोनोपोली, यानी कि वो एकमात्र प्लेयर है। अगर आपको ये पेन चाहिए तो ये एक ही कंपनी बनाती है और कोई बनाती ही नहीं है, यानी कि इसका मोनोपोली है और इसकी डिमांड भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेन 1000 बन रहे हैं, एक पेन की कंपनी, ऐसा नहीं, बनाती ही एक चीज हो वो, और कोई बना ही नहीं रहा, उसने घुसने ही नहीं देना, एंट्री बैरियर है उस काम में बहुत सारे, तो वो होता है प्रॉपर मोनोपोली। सेकेंड मोनोपोली होता है डियोपोली। डियोपोली नाम में समझ आ गया, 2 लोग होते हैं इसमें, डियोपोली। अब इसका कुछ एग्जांपल भी दूंगा मैं आपको। डियोपोली वो कंपनी होती है जिस काम को, फॉर एन एग्जांपल, अगर एक कंपनी काम कर रही है तो सेम वही काम दूसरी कंपनी कर रही है, लेकिन तीसरी कंपनी कोई नहीं है उस बाजार में। यानी कि अगर आपको प्रोडक्ट ए एक कंपनी से मिल रहा है तो वही प्रोडक्ट कंपनी बी से मिल रहा है, यानी कि बस ये 2 कंपनी उपलब्ध कर रही है, बाकी तीसरी कंपनी कोई उपलब्ध ही नहीं कर रही है। तीसरा मोनोपोली होता है जो आपको मैक्सिमम बहुत सारी जगह मिल जाता है, उसे हम कहते हैं मार्केट लीडर। फॉर एन एग्जांपल, एक पेन बना रही है 10 कंपनियां, ठीक है, 10 कंपनियां क्या बना रही है? पेन। 10 कंपनियां पेन बना रही है, लेकिन उनमें से कंपनी ए जो है वो 7 पेन बेचती है, बाकी की 9 कंपनियां 3 पेन बेचती हैं। तो ये 7 पेन बेच रही है ना, ये भी मोनोपोली हो गया, ये बाजार में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर लेके बैठे हैं, इसे भी हम कहेंगे मोनोपोली बिजनेस। अब इसी कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी के साथ स्टॉक शेयर कर रहा हूं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर मोनोपोली बिजनेसेस के बारे में, यानी कि कोई है ही नहीं दूर दूर तक भैया। तो प्रॉपर मोनोपोली में आपके लिए आ जाता है IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब IRCTC की बात करें तो ट्रेन की टिकट बुक करनी है ना आपने, कहीं नहीं मिलने वाली है आपको, यही वेबसाइट से उठानी पड़ेगी। IRCTC पे जाके ही आपको ट्रेन की टिकट बुक करने को मिलेगी, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। ये एकमात्र मोनोपोली है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे क्या हमें मोनोपोली स्टॉक्स खरीदना चाहिए? देखिए, स्टॉक्स आपको कहीं भी खरीदने को कोई भी मिलेगा। हर शेयर गिरता है और गिरावट के पीछे 2 कारण होते हैं। एक, या तो उसके फंडामेंटल्स खराब हो रहे हैं और उसकी अर्निंग घट रही है। दूसरा, वो ओवर वैल्यू था, अभी वो वैल्यूएशंस पे आ रहा है। देखिए, बाजार में एक प्रॉफिट और एक पी, 2 चीजें ट्रेड करती हैं, यानी प्राइस टू अर्निंग और प्रॉफिट कितना चल रहा है। ये प्रॉफिट जितना ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, ये प्राइस टू अर्निंग उतनी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। ये प्रॉफिट थोड़ा डिम भी हुआ या थोड़ी कम ग्रोथ दिखाई, ये प्राइस टू अर्निंग घट जाएगा, जिससे कि स्टॉक का प्राइस घटेगा। देखो, प्रॉफिट 100 करोड़ से 150 करोड़ हुआ, 150 से 200 हुआ, ये बढ़ रहा है 50% ऑलमोस्ट। वहीं प्रॉफिट 100 की जगह 150 हुआ और 150 से सिर्फ 170 हुआ, प्रॉफिट बढ़ा लेकिन ग्रोथ की स्पीड रुक गई। ये जो वैल्यूएशन थे ये गिर जाएंगे क्योंकि स्पीड रुकी है, इससे स्टॉक का प्राइस घटेगा। बहुत सारे लोग कहेंगे भाई यार प्रॉफिट तो बढ़ा, प्राइस क्यों घट गया? क्योंकि उसकी ग्रोथ की स्पीड रुकी। उस समय 100 से जब 150 हुआ था स्टॉक का प्रॉफिट, तो स्टॉक का पी जो है वो काफी तेजी से भागा होगा, क्योंकि उसे लगा भैया ये तो कंपनी डबल होने वाली है, तो वो भागा तेज। तो ये 2 चीजें मैटर करती हैं। देखिए, वॉरेन बफेट जी, जो कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इन्वेस्टर माना जाता है जिन्हें वर्ल्ड वाइड, उनका मानना है अगर कोई भी कंपनी टेम्पररी रीजन से गिरे ना, वो आपके लिए खरीदने का मौका होता है। यानी कोई कंपनी है, किसी पे केस चल रहा है और वो उस केस की वजह से या तो ऊपर नहीं जा पा रहा शेयर या गिर रहा है, केस तो खत्म होगा ही होगा, खरीद लो। कोई कंपनी है जो किसी प्रोजेक्ट के चक्कर में फंसी हुई है, प्रोजेक्ट का वो प्रॉब्लम खत्म होगी, खरीद लो। कोई कंपनी है, फार्मा बड़ी कंपनी है, यूएस एफडीए से एक चेतावनी आ गई या फिर कुछ कहीं ना कहीं उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस आ गए, तो ऑब्जर्वेशंस आ गई या फिर, तो वो गिर जाएगा, तो वो खरीद लो क्योंकि वो टेम्पररी है। तो ये सारी चीजें आपके साथ होती हैं। अब आते हैं दूसरे तरीके के मोनोपोली स्टॉक्स पे, वो होते हैं डियोपोली, यानी कि मार्केट में केवल 2 ही स्टॉक्स हैं। इस तरीके के स्टॉक्स तो बाजार में अभी CDSL, NSDL भी है, बट NSDL लिस्टेड नहीं है, तो इसको हम मोनोपोली भी काउंट कर सकते हैं। वैसे है ये डियोपोली, NSDL आपके लिए लिस्ट हो जाएगा जैसे वैसे ही डियोपोली हो जाएगा। तो CDSL का शेयर है, सेम BSE है। देखिए, NSE का स्टॉक अभी बाजार में लिस्टेड नहीं है, लेकिन वैसे तो BSE और NSE 2 एक्सचेंज है। इसी तरीके से एक और अगर आप मोनोपोली लो तो वो कमोडिटी का एक्सचेंज है MCX, तो MCX भी लिस्टेड है बट पैसा नहीं बना के देता है। देखिए, मैं आपको केवल बातें बता रहा हूं, चीजें बता रहा हूं, पैसा बन रहा है नहीं बन रहा वो आप पे डिपेंड करता है, आपको कहां ज्यादा ग्रोथ दिखती है। लेकिन इतना ये कंपनी जाने वाली कहीं नहीं है, ग्रोथ इनमें रहने वाली है। अब आते हैं जहां पे मार्केट शेयर वाला होता है, ये सबसे ज्यादा होते हैं, हर फील्ड में होते हैं।
अगर आप पूछो भैया खाने के मामले में कौन है मोनोपोली लेके बैठा है, तो खाने के मामले में स्विगी जोमेटो दो है, लेकिन दोनों ही जोमेटो लिस्टेड है, तो ये आपके लिए एक तरीके से हो गया मोनोपोली। अब आते हैं जिनका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है, तो ये हर फील्ड में मिल जाते हैं। पेंट में जाओगे, एशियन पेंट 33% से ज्यादा मार्केट शेयर लेके बैठा है, मोनोपोली है सबसे ज्यादा। उसके बाद डीलर्स हैं, तो एशियन पेंट सेक्टर में मोनोपोली अपनी क्रिएट करके बैठा हुआ है। अगर आप बात करो अंडरगारमेंट्स की, तो फिर जॉकी सबसे ज्यादा मार्केट शेयर लेके बैठा है, मोर देन 50%। कोई अंडरगारमेंट्स बिक रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा तो जॉकी बेच रहा है, जिसका मार्केट शेयर 50% से ज्यादा है। उसका क्या स्टॉक कौन सा है? जॉकी तो है नहीं, पेज इंडस्ट्रीज जॉकी बनाती है, तो पेज इंडस्ट्री का शेयर भी क्या है? मोनोपोली स्टॉक है। अब पिज्जा मार्केट है, लोकल मार्केट भी है, ऑर्गेनाइज मार्केट भी है। ऑर्गेनाइज मार्केट में देखो तो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर कौन लेके बैठा है? जुबली एंड फूडवर्क्स, तो मोनोपोली हो गया। अगर आप बाइक की बात करोगे तो 300 सीसी या 200 सीसी के ऊपर जाओगे आप, तो सबसे ज्यादा कौन लेके बैठा है? बुलेट। कहां पे चला गया? ये आइशर मोटर चला गया। तो इस तरीके से मोनोपोली क्रिएट होती है। अब अगर आप पैसेंजर व्हीकल्स की बात करोगे तो मारुति सबसे ज्यादा गाड़ी बेचती है, तो मारुति सुजुकी मोनोपोली हो गया। तो ये आपको हर एक फील्ड में मिलेगा। यही मैं कहता हूं, मार्केट लीडर्स को पिक करना सीखो, मार्केट लीडर्स को पकड़ना सीखो। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मोनोपोली किस तरीके का मोनोपोली है और इसमें कितनी ग्रोथ आगे रह सकती है। कैसी लगी आपको ये जानकारी, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। और आपका फेवरेट मोनोपोली स्टॉक कौन सा है, और तीनों कैटेगरी में से सबसे ज्यादा बेस्ट कैटेगरी आपको कौन सी लगती है, ये भी जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।